समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाईश्वरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ महामुनि राजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और निर्विकल्पता का नाम ही वास्तविकता में आत्मा का सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखना है कि महाराज जी, देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाल में एक पंक्ति आती है, विरहमान बंधु सभी पाप भाजे। तो उसमें सही क्या है, विरहमान बंधु सभी पाप भाजे या बिहरमान बंधु सभी पाप भाजे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वर्तमान में पूजन आदि में बहुत सारे स्थानों में बिना सोचे समझे बहुत सारे तथाकथित ज्ञानियों ने बदलाव किया, और कई बार जान के बदलाव किया, और कई बार बोलते बोलते में ही वह अपभ्रंश के रूप में उसमें स्वयं बदला होता। जैसे विरहमान और विहरमान, इन दोनों शब्दों को लेकर कई स्थानों पर विकल्प खड़ा होता है देवशास्त्र गुरु आदि की पूजा में। वहाँ 20 विद्यमान तीर्थंकरों की अपेक्षा से ये स्पष्ट समझना होगा कि जहाँ 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, विहार करते रहते हैं, उस अपेक्षा से ही वहाँ पूजन में विहरमान ही शब्द उचित है, क्योंकि विरह का अर्थ अंतर होता है। वहाँ किसी प्रकार से तीर्थंकर भगवंतों के काल में, स्थान में अंतर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, अपितु वहाँ यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे 20 विद्यमान तीर्थंकर हमेशा ही विहार करते रहते हैं उस विदेह क्षेत्र में,
और उस विदेह क्षेत्र में विहार करने वाले उन 20 विद्यमान तीर्थंकरों की अपेक्षा से ही वह विहरमान शब्द ही उचित है। अन्य कोई भी तर्क कुतर्क विहर के लिए उचित नहीं है। विहरमान विहार करने वाले विद्यमान 20 तीर्थंकरों को ही वहाँ नमस्कार करते हुए उनका पूजन अर्चन करने का प्रयास किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अतुल जैन, शुभला वैली, आशीष नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, महावीर जयंती के जुलूस में डीजे बजाना तथा रास्ते में खाने पीने की वस्तुएं ग्रहण करना उचित है क्या? हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महावीर जी, महावीर जयंती जैसे जो भगवान के कल्याणक महोत्सव मनाए जाते, वहाँ उन जलूस आदि के माध्यम से जितनी अधिक धर्म की प्रभावना हो सके वह करनी चाहिए। ये आचार्य भगवंतों ने कहा है। किसी भी अनुष्ठान के जलूस एक मुख्य प्रभावना के उद्देश्य से ही निकाले जाते हैं, पर प्रभावना का अर्थ किसी प्रकार से बहुत बड़ा ध्वनि प्रदूषण फैलाना बिल्कुल भी नहीं। सामान्य रूप से संगीत या डीजे आदि के भी माध्यम से सामान्य रूप से भजन आदि बजाए जा रहे हैं, तो वहाँ कोई विशेष विकल्प नहीं है। पर जैसे आज कान फोड़ने वाले संगीत बहुत सारे जलूस में बजाए जाते हैं, वे किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम जियो और जिनेदो की बात कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण को उत्साह आनंद के साथ मनाते हुए अगर उस जियो और जीने दो को ही हम चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र कहने से महावीर जयंती सफल हो नहीं सकती। इसलिए सादगी से ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। डीजे का भी प्रयोग हो रहा है तो वो उतना ही हो जिससे किसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण या हाई लेवल की पिच में कोई बहुत तेज़ भजन बजाते हुए करना ये उचित नहीं है। सामान्य रूप से भगवान के गीत आदि उन साधनों से बजाने में दोष नहीं है, पर ध्वनि प्रदूषण नहीं हो इतना वहाँ ध्यान अवश्य रखना। रही बात खाने पीने की, तो खाना पीना तो जुलूस में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, पर आजकल अधिकांश पब्लिक उन जुलूसों में इसीलिए जाती है कि हमें कुछ ना कुछ नया खाने पीने के लिए देखने के लिए, या अपने आप को सजाते हुए, या बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनात्मक कार्य करने के लिए ही वहाँ पहुँचती है। तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पुनः ध्यान रखें, जिस नारे को तीर्थंकर महावीर भगवान ने दिया है, जियो और जीने दो, उसको चरितार्थ करते हुए ही सही मायने में धर्म प्रभावना है। अन्यथा वहाँ डीजे के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण, खाने पीने की सामग्री मिली, पिया, ग्लास डिस्पोजल वही रास्ते पे फेंक दिया, या जो भी सामग्री मिली अच्छी लगी ग्रहण की, बची हुई फेंक दी आदि बहुत सारा प्रदूषण जहाँ से जुलूस निकलता है उन रोडों में देखने के लिए मिलता है। देने वाला कितना भक्ष अभक्ष शुद्ध अशुद्ध क्या कैसे दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी असमंजस की बात है। तो कहीं ना कहीं इन बातों से अगर अप्रभावना हो रही है तो ये किसी प्रकार से महावीर जयंती जैसे जुलूस उचित नहीं हो सकते। इसलिए सादगी, मर्यादा, विवेक इन सब का ध्यान रखते हुए ही इन प्रभावनापूर्ण जुलूस आदि का आयोजन करना, उनको क्रियान्वित करना बहुत आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेंद्र जैन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मुक्त जीवों की संख्या अधिक है या संसारी जीवों की? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुक्त जीवों की संख्या और संसार जीवों की संख्या लगभग आगम के परिप्रेक्ष्य में समान है, क्योंकि ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है कि जितने सिद्ध आज सिद्धालय में विराजते हैं उनकी संख्या आगम के परिप्रेक्ष्य में अनंत है, और जो संसारी जीव भी है वे भी अनंत है, जबकि दोनों को मिलाकर ही वह जीवों की संख्या अनंत अनंतानंत रूप स्वीकार की जाती है। इसलिए
उन दोनों को यानी मुक्त जीवों को और संसारी जीवों को संख्या की अपेक्षा से समान रूप से स्वीकार करें, पर जबकि अनंत के भी अनेक भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, कहीं न कहीं उन अनंतों के मध्यम भेदों में से ही उन दोनों को ग्रहण करना, क्योंकि अनंत के परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत आदि 3 भेद, पुनः उसके उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसे करते हुए लगभग 9 प्रकार के भेदों का व्याख्यान अनंत संख्या का प्राप्त होता है। पर फिर भी अगर दोनों की संख्या मान हम खोजें तो संसारी और सिद्ध जीव दोनों भी अनंत संख्या में ही प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी आगम के परिपेक्ष में बदलाव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पारुल आनंद जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञान अलग बताता है, मन अलग सोचता है, ऐसे ही व्यवहार अलग होता है, विचार अलग होता है, तो ऐसे में हम किसकी बात माननी चाहिए, मन की या ज्ञान की? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ज्ञान व्यक्ति को मात्र सामान्य जानकारी बताता है, और मन से जो निर्णय होता है या मन से जो भी बात पता चलती है वह एक कहीं न कहीं अनुभव की बात हुआ करती, और अधिकांश जीव संसार में इसी कारण से दुखी है या इसी कारण से किन्हीं क्रियाओं को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं कि उनका ज्ञान और उनका अनुभव वह कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, टैली नहीं हो पा रहा। जो समझदार जीव होते हैं वह दोनों का प्रयोग समय देखकर करते हैं, मतलब जो जानकारी रूप ज्ञान थेरोटिकल है वही मन के अनुभव के माध्यम से उसने प्रैक्टिकल किया है, तो दोनों का तालमेल बनाते हुए, दोनों का बैलेंस बनाते हुए ही सही मायने में जो काम करता है वही अपने कार्य में सफल होता है, जीवन में सुखी होता है। इसलिए सर्वथा ज्ञान की ही मानकर कभी काम नहीं होगा, सर्वथा मन की ही मान के काम नहीं होगा। मात्र किसी प्रकार से आप ये सोचे कि हम मन के ही हिसाब से चलेंगे तो कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में भी व्यक्ति फेल हो सकता है। मात्र विचारों से ही जिएंगे ऐसा कोई सोचे तो वह अपने पर्सनल लाइफ में फेल हो सकता है। तो इन दोनों का पर्सनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में मन और ज्ञान, इन सभी में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ये तो व्यक्ति का स्वयं का विवेक होना चाहिए कि कब कहाँ क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार से करने से ये सिचुएशन हमारी ठीक हो सकती है। ये तो व्यक्ति का स्वयं का विवेक ही निर्धारित कर सकता है, अन्य कुछ भी वहाँ निर्धारित रूप से प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें कि एकांत से हमें किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए, चाहे बुद्धि रूप ज्ञान हो या मन रूपी अनुभव हो। उन दोनों को साथ लेकर ही सिचुएशन क्या है, कब किसको ज़्यादा वेटेज देना है, अनुभव को या बुद्धि ज्ञान को, ये निर्णय करके ही कार्य करना चाहिए। और ये निर्णय करने की शक्ति व्यक्ति को पुनः पुनः अभ्यास करने से, प्रयास करने से ही हो सकती है। कई बार निर्णय करने में, कई बार क्रियाओं को करने में गलत निर्णय भी हो सकते हैं, गलत कार्य भी घटित हो सकते हैं, पर करत करत अभ्यास, मतलब पुनः पुनः अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से ही कहीं न कहीं इसमें सफलता मिलने की संभावना है। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि मात्र अकेले मन के अनुभव से या मन के निर्णय से या मात्र बुद्धि के ज्ञान से, ज्ञान की बुद्धि से काम नहीं होता। कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, ये विवेक पूर्वक निर्णय कर कर ही सिचुएशन को समझकर निर्णय करें, तभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कनाड़िया मंदिर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अवधि पहाड़िया महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, 2 बहनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 2 बहनों का रिश्ता वास्तव में मात्र बहनों ही जैसा नहीं,
अपितु परस्पर में एक इंसानियत का प्रेम दुलार का ही होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो भी रिश्ते जो भी संबंध देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ स्वार्थ की बदबू अवश्य ही आती। और इसी कारण से चाहे दो बहनों का, दो भाइयों का, भाई बहन का रिश्ता क्यों ना हो, वहाँ किसी भी प्रकार से स्वार्थ की बदबू ना आए ऐसा ही प्रयास करने की आवश्यकता है। जहाँ किसी भी प्रकार से बाहर के कुछ साधन दोनों के संबंधों में, रिश्तों में आते हैं, वे रिश्ते बिखरते हुए भी देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए जो भी रिश्ता हो, और विशेष करके बहन भाई का और भाई भाई का, बहन बहन का रिश्ता तो एक बहुत आत्मीयता का ही रिश्ता होना चाहिए, फॉर्मेलिटी का, व्यवहारिकता का नहीं। आज कहीं न कहीं जितने भी रिश्ते बहन भाई के, भाई भाई बहन बहन के दिखते हैं, उसमें उस स्वार्थ के बदबू के साथ साथ कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी और मात्र व्यवहारिकता दिख रही है। पर फॉर्मेलिटी और व्यवहारिकता से हटकर अगर आत्मीयता का संबंध है तो ही वह सही मायने में रिश्ता है, अन्यथा वह रिश्ता है। रिश्ता और रिश्ता, इसमें बहुत अंतर है। जो पल पल राग द्वेष, ईर्ष्या या कहीं ना कहीं स्वार्थ के कारण से टपकता है, रिश्ता रहता है, वह रिश्ता है। और उससे अलावा आत्मीयता का जो संबंध है वही रिश्ता है। जैसे आगम ग्रंथों में आपने ब्राह्मी सुंदरी, इन दो बहनों के बारे में सुना होगा। उनका जैसा परस्पर में संबंध था, उतना ही नहीं आगम में मैना सुंदरी और सुर सुंदरी, इन दो भाइयों का भी कथन आता है, बहनों का भी कथन आता है। तो इन दोनों बहनों का संबंध, चाहे ब्राह्मी सुंदरी रूप बहनों का संबंध हो, इनका जैसा संबंध आगम में पढ़ने के लिए मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही संबंध वर्तमान में दोनों बहनों का परस्पर में होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। एलसी जैन, कनाड़िया मंदिर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन करो समझने की कोशिश की तो हमको च्युत, च्यावित और त्यक्त, ये स्मरण के बारे में तो जानकारी मिली, लेकिन प्रायोग मरण, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण, इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिल पाई। मैं चाहता हूँ आप अपने मुखारबिंद से हमको समझा दें। तो थोड़ा सा अभ्यास करता रहता हूँ, खास करके विद्युत सागर महाराज के जितना भी हमारे पास समझदार है, अन्य भी जितनी भी देशना है, उनको मैं अध्ययन करता हूँ, तो उसमें कोई डिटेल नहीं मिल पाया। आगम में आचार्य भगवंतों ने मरण के 17 भेद बताए। उन 17 भेदों में से कुछ प्रशस्त और कुछ अप्रशस्त स्वीकार किए जाते, जिसमें से पंडित मरण के 3 भेद जो कहे गए हैं, वह भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन, इस 3 रूप से स्वीकार किया जाए। जबकि जो सम्यक दृष्टि जीव चारित्र के साथ अपने इस शरीर का पर्याय का समाप्ति समय जानते हुए समाधि संलेखना मरण के साथ मृत्यु महोत्सव मनाता है, वहाँ इन 3 प्रकार के भेदों से उसका पंडित मरण स्वीकार किया जाता है। पंडित मरण का अर्थ किसी पंडित व्यक्ति का, ज्ञानी पंडित नामधारी व्यक्ति का नहीं, अपितु ये सम्यक दृष्टि जो चारित्र के साथ, सम्यक चारित्र के साथ अपने समाधि संलेखना को प्राप्त कर रहा है, ऐसे जीव का मरण पंडित मरण, जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में एक प्रशस्त मरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उसके ही अंतर्गत ये 3 भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। पहला भक्त प्रत्याख्यान के रूप में, दूसरा वही इंगनी मरण के रूप में, और तीसरा प्रायोपगमन के रूप में। कहीं प्रायोग्य गमन और कहीं प्रायोपगमन भी शब्द आगम में प्राप्त होते हैं। चूँकि वर्तमान में मात्र भक्त प्रत्याख्यान रूप ही मरण स्वीकार किया जाता है पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में, जो निर्ग्रंथ मुनिराज अपने उस काय और शरीर के साथ साथ, काय यानी शरीर के साथ साथ कषाय को कृश करते हुए, कृश का अर्थ है कम करना, समय समय पर अपनी कषायों को कम करते हुए शरीर के प्रति भी जो भक्त है, भक्त का अर्थ मात्र भगवान से जुड़ना नहीं,
जो ग्रहण किया जा रहा है उसे भक्त कहा जाता है, उसका क्रम क्रम से त्याग करना। पर मात्र शरीर को कम करने के लिए भक्त का ही नहीं, अपितु जो जो भक्त से मतलब जुड़ने शब्द से संबंधित है, कषाय रूप हो, ममत्व रूप हो, राग द्वेष रूप हो, शरीर के लिए भक्त रूप है, उन सबका प्रत्याख्यान यानी क्रम क्रम से उसको कम करते जाना, त्याग करते जाना, जो कि काय और कषाय दोनों को कृश करने रूप स्वीकार किया जाता है, उसे विधि पूर्वक संन्यास धारण करके मरण के रूप में स्वीकार करना, मरण समाधि मरण रूप संलेखना रूप अपने उस मृत्यु को सामने प्राप्त करते हुए उसको पूर्ण करना, मतलब आयु को पूर्ण करना, ये सामान्य भाषा में भक्त प्रत्याख्यान के रूप में है। शब्द पुनः समझना, भक्त से यहाँ भक्ति या जिनेंद्र भगवान से मतलब नहीं है, भक्त यानी जुड़ना, खाना आदि आदि से संबंधित है, तो क्रम क्रम से उसे कम करना, संन्यास पूर्वक मृत्यु ग्रहण करना, ये भक्त प्रत्याख्यान मरण कहा जाता है। वही इंगनी मरण में ये तो भक्त प्रत्याख्यान तो है ही, मतलब शरीर का कषाय का सबका निग्रह करते हुए, उनको कम करते हुए, जहाँ मुनिराज अपनी सेवा दूसरों से नहीं कराते, पर ज़रूरत पड़ने पर अपने ही हाथों से अपने हाथ अपने पैर दबा देना, अपने शरीर के लिए अनुकूल सभी क्रियाओं को स्वयं से करना, जहाँ दूसरे का कोई भी सेवा का या वैयावृत्ति करवाने का भाव नहीं होता है, वह स्पष्ट रूप से इंगनी मरण के रूप में कहा जाता है। क्रिया वही है जो भक्त प्रत्याख्यान में होगी, पर विशेषता ये है कि वहाँ स्वयं तो सेवा करेंगे पर दूसरों से सेवा नहीं करवाना। तीसरा जो भेद कहा जाता है प्रायोपगमन में, वहाँ न स्व से न पर से, मतलब स्वयं की भी स्वयं से सेवा नहीं करना, दूसरे का तो सवाल ही नहीं उठता, दूसरे से सेवा तो पहले ही भेद में दूसरे ही भेद में समाप्त हुई। अब यहाँ प्रायोपगमन में स्वपर की सेवा से रहित होते हुए पूर्ण रूप से आहार जल आदि का त्याग करते हुए वन आदि किसी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में काष्ठ के समान पड़े पड़े, लकड़ी के समान पड़े पड़े मात्र आत्म ध्यान में लीन होकर वह आयु को क्षीण होते हुए प्राणों का त्याग करना, ये सर्वोत्कृष्ट विधि यहाँ पर प्रायोपगमन के रूप में स्वीकार की जाती है, जो कि पंचम काल में संभव नहीं है। वर्तमान में मात्र भक्त प्रत्याख्यान रूप ही यह पंडित मरण होने की संभावना है, और इसकी विशेषता आपको भगवती आराधना, मरण कंडिका, इन दोनों ग्रंथों में बहुत विस्तार से प्राप्त हो सकती है। सामान्य और संक्षेप रूप से आपको तीनों मरणों की परिभाषा सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।